दिल्ली समेत पूरा देश कड़ाके की सर्दी झेल रहा है। आज दिल्ली में पारा 4 डिग्री तक गिर गया। आयनगर में पारा 4 डिग्री दर्ज किया गया। रिज में पारा 4.1 डिग्री रहा तो सफदरजंग में 5 डिग्री, पालम में पारा 6.5 डिग्री रहा। चुरू में तो पारा 0 है। माउंट आबू में भी पारा 0 से नीचे है। अगले 5 दिन में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। मौसम विभाग ने घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी दी है। जम्मू कश्मीर में पारा माइनस में है। हिसार से लेकर देश के तमाम इलाकों में कोहरा पड़ रहा है। ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। जनजीवन पर ठंड का बड़ा असर दिख रहा है। तो राजधानी दिल्ली में अब पहले से ज्यादा ठंड बढ़ गई है। लोगों को ठिठुरन महसूस होने लगी है। आज यहां न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया। आयानगर में 4 डिग्री, रिज में 4.1, सफदरजंग में 5 तो पालम में 6.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। यानी कि दिल्ली में सर्दी अब बढ़ती जा रही है, ठिठुरन बढ़ने लगी है। अगले 5 दिन संभलना जरूरी होगा। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं तापमान आज आयानगर में कितना रहा। अब बात करते हैं अलग अलग शहरों की। शिमला में 3.5, करगिल में 10, लेह में 13.4, उदयपुर में 5 डिग्री तक तापमान पहुंचा, अल्मोड़ा में 3 तो श्रीनगर में -3.5। तो अब देखिए आज कितना गिरा पारा। अलग अलग शहरों का हाल आपको बता रहे हैं। श्रीनगर में तो माइनस में पारा पहुंच चुका है। ठंड अब अपना बड़ा असर दिखा रही है। तो जमने लगा है आधा देश और अलग अलग शहरों में आज ठंड को लेकर किस तरह की स्थिति है। तापमान आपको अलग अलग जगहों का हम बता रहे हैं। और दिल्ली में आयानगर में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान आज दर्ज हुआ। रिज में 4.1, सफदरजंग में 5 तो पालम में 6.5। आज तक संवाददाता समर श्रीवास्तव, मंजीत और जम्मू से भी मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सुनील जी भट्ट, तीनों के पास हम एक एक कर जाते हैं और मौसम का हाल उनसे समझते हैं। समर्थ, लखनऊ में मौसम को लेकर किस तरह का वो किया गया है, एडवाइजरी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से? मलिका देखिए, यूपी में येलो अलर्ट तो पहले ही घोषित कर दिया गया है कोहरे को लेकर। ठिठुरन जो है वो भी बढ़ गई है। मैं जहां इस वक्त खड़ा हूं, धूप जरूर आपको मेरे इर्द गिर्द दिख रही होगी, पर ठंडी हवाएं भी साथ साथ चल रही हैं। पर यह आलम तब है जब 10 बजे के बाद से लेकर लगभग 3 बजे तक हल्की धूप रहती है पर ठंड रहती है। पर उससे पहले का जो समय होता है, न्यूनतम डिग्री जो टेम्परेचर है वो लगभग 7 और 6 के बीच में रह रहा है। सबसे ज्यादा ठंड अगर आप बात करेंगे तो मेरठ, बरेली, इन जैसे जिलों में है। अगर मैं आपको विजिबिलिटी दिखाऊं यहां से, तो आप देखेंगी कि सामने मैं आपको एक इमारत दिखा रहा हूं। आपको करीब से तो ये शायद थोड़ा सा क्लियर दिखेगी, साफ दिख रही होगी, पर जैसे जैसे मेरे कैमरामैन पीछे की तरफ जाएंगे, जो धुंध है वो यहां पर साफ देखने को मिल रही है। ये क्लियर कट कोहरा है। पीछे जो पेड़ है वो दिखने में तो हरे रंग के हैं, पर एक ऐसा लगता है कि एक सफेद रंग की चादर चढ़ी हुई है और वो चादर कोहरा है, जिसकी वजह से वो पेड़ ढक गए हैं। उस पेड़ के पीछे भी आपको एक बड़ी लंबी इमारत नजर आ रही है। वहां भी आप देखेंगी वो इमारत भी क्लियर नहीं है, क्योंकि विजिबिलिटी यहां से क्लियर इसलिए नहीं है। अभी सोचिए आपकी 10 बजे का समय है, यहीं 7-8 बजे इतना भी नजर नहीं आ रहा था। पर फिलहाल ये चीजें जो राहगीर हैं उनके लिए मुश्किल पैदा कर रही है। आप अंदाजा लगाइए कि जब इमारतें एकदम क्लियर नहीं है, तो जब एक रूट पर कोई निकल रहा है उसके लिए ड्राइव करना कितना खतरनाक है। और यही रीजन है कि उत्तर प्रदेश में बैक टू बैक एक्सीडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। केवल एक्सप्रेसवे की बात आपको नहीं बता रहा हूं मैं, सिटी में, लखनऊ में बिल्कुल। और अगले 24 घंटों में समर्थ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में घने से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है। मंजीत, आपसे भी इस पर अपडेट लेंगे। देखिए मलिका, जहां तक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और पंजाब की राजधानी का सवाल है, चंडीगढ़ में तापमान लगातार गिर रहा है, चाहे वो रात का तापमान हो चाहे दिन का तापमान हो। रात के तापमान की बात करें तो शनिवार की रात सबसे ठंडी रात थी। 2.8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर गया, जो पिछले 2 सालों में सबसे कम है। और इसे एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर कंडीशंस में शामिल किया जाता है। और वही दिन का तापमान 11 डिग्री तक गिर गया है, जो पिछले 3 सालों से सबसे कम है। चंडीगढ़ के अलावा पंजाब के बठिंडा और हरियाणा के नारनौल में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अब की बार क्रिसमस में व्हाइट क्रिसमस देखने को नहीं मिला, तो लोगों को निराशा हुई। वहीं अगर मेट डिपार्टमेंट के प्रेडिक्शंस की बात करें तो चंडीगढ़ में अगले 2 दिनों के लिए घना कोहरा छाने की जो प्रेडिक्शंस है वो की गई है।
और ठंड लगातार बढ़ती रहेगी ऐसा है। लेकिन साल के आखिर तक इन उत्तर भारत के इन राज्यों में कुछ राहत मिलने के आसार है। और एक पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में 29 दिसंबर को एक्टिव होगा, जिसकी वजह से कहीं कहीं बर्फबारी और फिर हल्की बारिश हो सकती है। चंडीगढ़ में भी 31 दिसंबर को हल्की बारिश हो सकती है, ऐसी प्रेडिक्शंस है। लेकिन पूरा हफ्ता जो है वो बारिश नहीं होगी और मौसम सूखा रहेगा। और सूखे मौसम के कारण जो सर्दियों की बीमारियां धीरे धीरे बढ़ रही है। हालांकि प्रशासन ने अब कोविड को देखते हुए टेस्टिंग बढ़ा दी है, लेकिन कोविड के इतने ज्यादा मामले नहीं है। चलना होगा। रोहित सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, रोहित, पटना में ठंड को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए मलिका, 2 दिन पहले तक बात करें तो सामान्य सी ठंड पड़ रही थी, लेकिन शनिवार को हल्की बूंदाबांदी हुई पटना और बिहार के कुछ इलाकों में। उसके बाद अचानक से सर्दी काफ़ी बढ़ गई है। और जैसा कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी है, उसके मुताबिक अगले 5-6 दिनों में यानी नए साल के दौरान जो है शीतलहर चलने के आसार है। और ठिठुरन पैदा करने वाली जो सर्दी है वो अगले 4-5 दिनों में देखने को मिलेगी। तो इस और खासकर जो पश्चिम से हवाएं चल रही हैं उसकी वजह से और ज़्यादा ठंड और ज़्यादा ठिठुरन जो है वो पैदा होगी। तो ऐसे में जो पटना निवासी हैं वो नए साल पर गर्म कपड़े और ज़्यादा गर्म कपड़े निकालने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि आने वाले 4-5 दिनों में मौसम विभाग के मुताबिक पारा और ज़्यादा गिरने जा रहा है और शीतलहर के आसार नए साल पर देखने को मिलेंगे। मलिका, और लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं अलग अलग शहरों से। समर्थ, एक बार फिर से आपका मैं रुख करना चाहूंगी। बढ़ती ठंड का जनजीवन पर किस तरह का असर दिख रहा है? मैं लौटूंगी समर्थ आपके पास। आप तीनों सहयोगी हमारे साथ बने रहिए। इस बीच दिल्ली में इस वक्त क्या स्थिति है वो हम आपको दिखाते हैं। मेरे सहयोगी पंकज जैन की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की कड़ाके की सर्दी और तस्वीर देखिए, कितना जोश है तमाम जवानों में। सुबह सुबह उठकर कर्तव्य पथ पर पहुंच गए हैं परेड की तैयारी के लिए। 26 जनवरी से पहले आप ये तस्वीर देख रहे हैं और किस तरह से जोश हाई है तमाम जवानों का। जाहिर सी बात है कि ये जो तस्वीरें हैं ये उन तमाम लोगों में भी जोश भर देती है जो इस वक्त रजाई के भीतर सर्दी से छुपे हुए हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों से भी हम बातचीत कर लेते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस सर्दी में उन्हें क्या बाहर खींच लेकर आया। सर, किस तरह से आप इस ठंड के मौसम को एंजॉय करते हैं? जैसे अभी आए हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आए हैं, फिर गर्म चाय पियेंगे दिल्ली की और मजा आएगा। क्या बात है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रणव है। प्रणव, बताइए कैसे एंजॉय करते हैं सर्दी को खास तौर से? 2 जैकेट पहन के वॉक किया, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो क्या प्लानिंग है दिल्ली में सर्दी के मौसम में घूमने की? क्योंकि गर्मी में तो हाल बेहाल हो जाता है, लेकिन सर्दी के मौसम में घूमने में मजा आता है। क्या प्लानिंग क्या है दिल्ली की? सारे मतलब जीके साउथ एक्स सब वही जाना है, मार्केट जाके खाना खाना है बस। और गर्म चाय पीनी है। दिल्ली का फूड पसंद है? बहुत अच्छा लगता है, सब चाट वगैरह बहुत अच्छा लगता है। 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। कड़ाके की ठंड है और आपको जो नजर आ रहा है तस्वीरों में, इससे भी ज्यादा सर्दी दिल्ली में इस वक्त मौजूद है। और आसमान देखिए आप, सूर्य देवता के दर्शन मुश्किल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं दफ्तर जाने के लिए तो इस बात का ध्यान रखें कि आप गर्म कपड़े अपने साथ जरूर रखें। मौसम विभाग का अनुमान यही है कि इस तरह के हालात आने वाले कई दिनों तक दिल्ली वालों को झेलने पड़ सकते हैं। कैमरामैन सचिन चंडोक के साथ पंकज जैन, दिल्ली।